सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश में कहता है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी बोर्ड पे फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन डिजिट नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर विद एग्जैक्टली एन डिजिट्स। मतलब एन डिजिट्स नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, उसमें एग्जैक्टली एन डिजिट्स है। चलिए अच्छी बात हो, एन डिजिट नंबर तो एन डिजिट होंगी 900 डिस्टिंक्ट एन डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द डिजिट्स 2, 3 और 2, 5 और 7। मतलब 2 और 5 और 7 तीन डिजिट से यूज करके एन डिजिट के 900 डिजिट नंबर्स बनाए गए, डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज पॉसिबल। क्या कह रहा है, एन डिजिट का एक नंबर है, उस एन डिजिट नंबर को बनाया गया है 2, 3 और 2, 5 और 7 से। ठीक, हमसे रिपीटिशन की बात नहीं कर रहा, तो हम रिपीट करेंगे बार बार। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई पॉसिबिलिटी होती है ना, कम से कम कितने नंबर हो सकते हैं। तो ये कहते हैं 900 डिस्टिंक्ट एन डिजिट नंबर अगर बनाने हैं तो कम से कम एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। समझ में बात नहीं आई, जरा समझने की कोशिश करो। हमारे पास एन डिजिट के नंबर बनाने के तरीके कितने हैं। तो हमने कहा देखो भैया, ये एन डिजिट नंबर है, ठीक, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3rd डिजिट, 4th डिजिट, 5th डिजिट, ऐसे होते होते ये एन डिजिट है। जैसे 3 डिजिट का नंबर होता है तो एन डिजिट का नंबर है। ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, और ऐसे कहां से लिखें। तो हम कहेंगे भाई ऐसे लिख दो यार, इधर डॉटेड बना दो। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3rd डिजिट, 4 डिजिट, मतलब ये 1 प्लेस, 2 प्लेस, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, अप टू ऐसे एन डिजिट, एन डिजिट्स के नंबर है। अब इनको तरीके कितने बनाने के हैं। तो आपके पास जो डिजिट्स हैं वो 2, 5 और 7 हैं। यानी कि इस यहां अब जीरो तो है नहीं कोई, क्योंकि जीरो में सबसे लास्ट में जीरो नहीं लिख सकते, तो जीरो है ही नहीं। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पर इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो, तो आप कहेंगे भाई यहां 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तीनों कुछ भी लिख सकते हैं। तो तरीके कितने हो गए, 3 तरीके। इसमें 3 तरीके, इसमें 3 तरीके, इसमें 3 तरीके, इसमें सब में 3 तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल, अगर आप तरीके बदलते रहोगे तो नंबर बदलते रहेंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे, ठीक है, टू फिल टू फॉर्म द डिजिट, टू फॉर्म द डिजिट्स या नंबर्स कहिए, टू फॉर्म द, थोड़ा गंदी राइटिंग है, क्या बताएं कैसे सही करें। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द डिजिट्स या नंबर्स कहिए, होगा 3 into 3 into 3 अप टू n टर्म्स, यानी 3 की पावर n, 3 की पावर n नंबर हो गए हमारे। भाई इसको 3 तरीके से किया, इसको 3 तरीके से किया, इसको 3 तरीके से किया, तरीके में तो हर तरीके में नंबर बदलता जा रहा है ना। तो यानी 3 की पावर n नंबर्स आपको मिल गया। तो बोले भाई वो जो नंबर है ना, वो कम से कम 900 तो होना चाहिए, 900 से कम डिजिट नहीं बनानी है। यानी जो नंबर हमने बनाए हैं ना, वो या तो 900 हो या उससे बड़े हो, कम से कम 900 हो। तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करके इनका मान निकालना है। तो भाई 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 की पावर n अपान 9 से कर दो। 3 स्क्वायर बराबर इस ग्रेटर आर इक्वल टू, यह 100 आ जाएगा। यानी यह आ जाएगा आपका 3 की पावर n माइनस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 100। देखो 3 की पावर n माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू, अब हम कंपेयर कैसे करें भाई, अगर बेस इक्वल हो तो कंपेयर कर लें। तो इसको क्या सकते हो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 की पावर 4, मतलब ये जो वैल्यू आएगी 3 की पावर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 सही कुछ और आएगा, पता नहीं क्या आएगा, नहीं समझे, मतलब 4 प्लस समथिंग आएगा ना ये तो। यानी ये जो पावर होगी 4 से बड़ी होगी। अब 4 से बड़ी कम से कम 5 होनी चाहिए। तो यानी कि n माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होनी चाहिए, कम से कम 5 हो। भाई नंबर 3 की पावर 4 नंबर बनाने हैं ना, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5, 5.5 नंबर थोड़े बनते हैं। तो n माइनस n इज ग्रेटर इक्वल टू 7,
यानी n 7 या उससे बड़ा हो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n 7 होनी चाहिए, यानी कम से कम 7 n की वैल्यू होगी तब 900 नंबर ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका 13th क्वेश्चन है 7.1 का। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।